नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। पूरा करंट है भैया, जहां सर झुक जाए, ध्यान से सुनना, मैं मोदी साहब के लिए कह रहा हूं, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत हैं, जो हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर है। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। अरे गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को। जिसने स्वर्ग ना देखा यारो, आके देखे गुजरात को, आके देखे गुजरात। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नई सोच है, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, अपने लिए नहीं दोस्तों, जिए वतन के वास्ते, जिए वतन के वास्ते। क्यों इज्जत करता है, क्यों इज्जत करता है ये देश उन लोगों की जिन्होंने बलिदान देके इस देश को आजादी कराई? क्यों झुकता है आदमी शहीद आजम भगत सिंह के आगे? क्यों झुकता है उन सभी वीरों के आगे जिन लोगों ने बलिदान किए? क्योंकि उन्होंने इस देश से मांगा कुछ नहीं। जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। अभी खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते, और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते, गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि हिंदुस्तान के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही पैदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नरेंद्र मोदी जैसे लोग जनाब नहीं होते। चरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते, इनकलाब। ये इनकलाब है सभी को साथ लेके चलने की भावना। और अमीरी कई बार फकीरी में होती है। उद्योगपतियों के पास वो अमीरी नहीं है दोस्तों, पैसा कमाने वाले लोगों के पास भी वो अमीरी नहीं है दोस्तों। अमीरी है तो नरेंद्र भाई के पास, क्योंकि नरेंद्र भाई के पास आज गुजरात और हिंदुस्तान के लोगों का प्यार और विश्वास पूरी तरह से बरकरार है। राजनीति मैली हो गई, राजनीति गंदली हो गई, राजनीति वैश्या हो गई, चंद टुकड़ों में बिकने लगे लोग। ऐसी स्थिति में विश्वास चाहिए, सुशासन चाहिए। एक पुराने राजा से किसी ने पूछा था, राजन सुशासन की परिभाषा बताओ। तो राजा ने कहा, सुशासन की परिभाषा राज्य में शस्त्र हो, राज्य शस्त्रों से लैस हो। उसने कहा और रोटी कपड़ा मकान का अभाव ना हो। उसने कहा तीसरा, लोगों को राजा के ऊपर विश्वास हो। उसने कहा राजन इन तीनों में से एक को निकाल दे और तेरा सिंहासन ना डोले तो क्या निकालेगा? उसने कहा मैं शस्त्रों को निकाल देता हूं मित्रों, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बनाता है। उसने कहा मैं इस चीज को निकाल दूंगा तो भी सिंहासन नहीं डूबेगा। तो किसी ने कहा राजन तीनों में से दो चीजें निकाल दे और तेरा सिंहासन ना डोले तो क्या निकालेगा? तो उसने कहा मैं रोटी कपड़ा मकान भी निकाल देता हूं। यदि मेरे राज्य में 20,000 50,000 लोग भूखे भी मर गए तो भी सिंहासन नहीं डोलेगा, लेकिन अगर जनता का विश्वास डोल गया राजा से, सिंहासन उसी वक्त डोल जाएगा। गुरु गोविंद सिंह और मेरे गुरुओं पीरों ने वो आवाज गुंजाई है दरबार साहब में कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे।
एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मन दे, अरे कौन भले को मन दे। आज बोले सोनिहाल कि प्रण करते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आजादी की शान नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने। कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से और इंसान अपने कर्म से जाना जाना चाहिए। किसी महल मनारे की छत के ऊपर कोई कौवा बैठा हो तो वो बाज नहीं बन जाता, बाज अपनी उड़ारी से बाज है। और आज यही ऊंची सोच आपको बार बार कह रही है, याद दिला रही है कि कंगाल पड़ा था यही गुजरात, बेहाल पड़ा था यही गुजरात, आज माला माल है यही गुजरात और खुशहाल है यही गुजरात। जीरो से हीरो बनाने वाला अगर कोई था तो ये शख्स था। और मैं आज भी कहता हूं, अगर गुजरात को रोल मॉडल बना दोगे और इस देश के सामने धर दोगे, आज तो वो मुल्क भी नतमस्तक होके कह रहे हैं कि एक ही शख्स है जो अर्जुन बनके ये सच्चाई की जंग लड़ सकता है। और कह रहा है अमेरिका भी, हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल जरूरत है, नरेंद्र भाई बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। तो जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्य को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह आने वाली 10 शताब्दियों तक नरेंद्र भाई मोदी के कामों को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। मित्रों, शख्सियतों में खामियां होती हैं, चांद में भी दाग होता है, चांद भी बढ़ता है, घटता है, लेकिन संस्थाएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देती रहती हैं। क्या था गांधी में? हाड़ मांस का पुतला थे, कोई धकेल देता तो गिर जाते। गांधी में सत्य की ताकत थी, गांधी में धर्म की ताकत थी, इसीलिए वो नाम अमर है। नरेंद्र भाई मोदी का ये हाड़ मांस का पुतला शायद 20-50 साल बाद रहे ना रहे, लेकिन गुजरात में, हिंदुस्तान में 50 पीढ़ियों तक नरेंद्र भाई मोदी का नाम अमर होके रहेगा, अमर होके रहेगा। जहां द्वंद हो वहां सच्चाई के रास्ते पे चलना, सीधे रास्ते पे चलना और नैतिकता के साथ, मॉरल वैल्यूज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना। असूलों पे आ जाए, मोदी साहब कहते हैं असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या है लीडर? लीडर वो है जो कमजोरी को ताकत में तब्दील कर दे। लीडर वो है कि राह में चट्टान भी आए उसे सफलता की सीढ़ी बना दे। लीडर वो है जो हार को जीत में तब्दील कर दे। लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक हो, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है मित्रों, क्योंकि शेर में जुर्रत होती है, जुर्रत, उसमें वो जुर्रत होती है कि वो कार्य कर सके। और आज मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अगर उपनिषदों में से बम गोले की तरह निकलने वाला कोई शब्द है जो अज्ञान के समूह को नाश करेगा, तो वो है निर्भयता। लीडर बहादुर भी हो, निर्भय भी हो, निष्कलंक भी हो, ऐसा लीडर चाहिए भारतवर्ष को। और ऐसा लीडर आपके सामने खड़ा है। जब आतंकवाद का काला साया मंडराता है इस देश पे, तो आवाज गूंजती है नरेंद्र भाई की कि मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है मुंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो, तुम पहले आग लगा। मिसाल देखता हूं, मशाल देखता हूं। नदी कभी जल नहीं मांगती, पेड़ कभी फल नहीं खाता, बीज मिट्टी में घुल के अपना अस्तित्व खत्म करके कईयों को जन्म देता है। एक छोटा सा दिया जला दो, 100 वर्ष का अंधेरा हो किसी कमरे में, अंधेरे को मिटा देता है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि जो रसिक वैरागी है, जो धर्म पे खड़ा है, जो राम राज्य की मांग करता है, जिस पे जनता को विश्वास है, ऐसे लीडर के पीछे चलो। अब कंकड़ पत्थरों के ऊपर छेनी बर्बाद मत करो। हीरे तराशो हिंदुस्तान के लोगों, हीरे तराशो। अब डब्बों के पीछे मत लगो, इंजन के पीछे लगो, इंजन के पीछे लगो। अब भेड़ बकरियां मत बनो, शेर का तरह सिंहनाद करो, सिंहनाद करो। यदि अमरता पानी है तो चरित्र जीना होगा। फूल खिलता है मुरझा जाता है, फूल खिलता है मुरझा जाता है, लेकिन अतर फूल की खुशबू हमेशा अमर हो जाती है। व्यक्ति भी आता है जाता है, लेकिन जो चरित्र जीता है नरेंद्र भाई की तरह, वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। चरित्र जियो, चरित्र जियो मेरे भाई। वो चांद पे गया था एक एस्ट्रोनॉट। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने पूछा था तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा सारे जहां से अच्छा। आज जब मैं सचिन तेंदुलकर की ओर देखता हूं, नरेंद्र भाई मोदी की तरफ देखता हूं, मैं भी जोर से पगड़ी खड़ी करके कहता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आखिर में ये कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम भी दिल रखते हैं, हम भी दिल रखते हैं, सीने में जिगर रखते हैं, इश्क सौदाए वतन रखते हैं और सर रखते हैं। ये माना ना जोर ही रखते हैं ना सर ही रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वलवला जोशो मोहब्बत मगर रखते हैं। हिंदुस्तान के लिए वलवला जोशो मोहब्बत मगर। गुजरात वालों, किसी पे डिपेंडेंट मत रहना। भगत सिंह कहा करता था जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पे तो जनाजा उठा करता है, औरों के कंधों पे तो जनाजा उठा करता है। बात खत्म, खत्म।